गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसलेशन क्या होती है? ट्रांसलेशन होती है एमआरएनए से और प्रोटीन की फॉर्मेशन होना। किसकी? क्या बताया मैंने? एमआरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होना। अब इसमें 3 स्टेप है: इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ मटेरियल रिक्वायर्ड, वैसे ही मैं इसमें बता देती हूँ, आपको फटाफट समझ लो। इसमें आएगा इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, ठीक है। इसमें आएगा इलोंगेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल, ठीक है। ये है इलोंगेशन फैक्टर थर्मोस्टेबल, इलोंगेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल, इलोंगेशन फैक्टर थर्मोस्टेबल, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम भी आएगी, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या करेगी? पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है? अमीनो एसिड के बीच में बनता है। टर्मिनेशन में आएगी रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2 और राइबोसोमल रिलीजिंग फैक्टर। ये इसके मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है। फटाफट प्रोसेस पे आ जाते हैं। अच्छा, जो 30S आरएनए 30S राइबोसोमल आरएनए की सब यूनिट होती है वो कुछ ऐसे दिखती है। 3 साइट होती है इस पे, ई साइट, पी साइट और ए साइट। कौन कौन सी साइट बताई मैंने? ई साइट, पी साइट और ए साइट, ठीक है। अब एमआरएनए जो होता है ना, उसमें जहां पे ट्रांसलेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट कोडोन बोलते हैं। स्टार्ट कोडोन से पहले एक सीक्वेंस होती है जिसको हम बोलते हैं शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। अब ये जो शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस है किस पे है? एमआरएनए पे है, ऑन एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए पे है और कहाँ है? बिफोर स्टार्ट कोडोन। काम क्या है इसका? रिकॉग्नाइज 30S सब यूनिट। एमआरएनए पे स्टार्ट कोडोन से पहले शाइन डेलगार्नो एक सीक्वेंस है जो क्या करती है? 30S सब यूनिट को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। तो अब देखो, इनिशिएशन बता रही हूँ। इनिशिएशन में फर्स्ट स्टेप ये हो रहा है कि जो IF ये है ना, ई साइट है, ई साइट पे इलोंगेशन फैक्टर 3 अटैच है, ठीक है। और इधर अटैच है इलोंगेशन फैक्टर 1, इलोंगेशन फैक्टर 2, जो कि किसके साथ में आया? GTP के साथ में आया, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है आपका एमआरएनए। ये है स्टार्ट कोडोन और ये है शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, ठीक है। आ रहा है इतना समझ में? ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। क्या है? 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ई साइट भी बाइंडेड है, ए साइट भी बाइंडेड है, तो फ्री कौन सी साइड रही? फ्री साइड रही पी साइट। ई साइड पे क्या है? इलोंगेशन फैक्टर 1 है और ए साइड पे क्या है? इलोंगेशन फैक्टर 3 इधर है, इलोंगेशन फैक्टर 1, 2 और जीटीपी इधर है। तो एक ही जगह खाली, आपको भी जहां कुर्सी खाली दिखती है वहीं जाके बैठते हो ना, वैसे ही ट्रांसफर आरएनए आएगा और इस कुर्सी पे बैठ जाएगा। ये ट्रांसफर आरएनए आया और यहाँ बैठ गया। अब जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए आता है ना, वो होता है फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। मिथ्योनिन एक अमीनो एसिड का नाम है और फॉर्माइलेटेड का मतलब क्या है? कि CH3 ग्रुप अटैच है वहां पे, है ना। तो ये रहा, ठीक है। अब सुनते जाओ ये चीज।
ये क्या हो रहा है, ई साइड बाइंडेड है, ए साइड बाइंडेड है, बी साइड भी अब बाइंडेड होगी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो IF3 फैक्टर है ना, ये तो यहां से गया निकल, -IF3, ठीक है। तो अब सिनेरियो क्या बचा है, सिनेरियो ऐसा है, ये स्मॉल सब यूनिट है, ये ई साइट है, ये पी साइट है, ये ए साइट है, यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए है, यहाँ पे फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन है, यहाँ पे IF1 है, IF2 है और GTP है। ऐसा सिनेरियो है ना। जैसे ही IF3 निकला, लार्जर सब यूनिट को मौका मिल गया और लार्जर सब यूनिट होगी यहाँ पे अटैच, है ना। आप भी क्या करते हो, दूसरी की कुर्सी खाली हो जाती है तो वहां जाके बैठ जाते हो ना, फटाफट की कोई और ना आ जाए, वैसे ही, ठीक है। क्या हुआ है, IF3 निकला, IF3 निकलते ही जो लार्जर सब यूनिट है वो आके होगी अटैच। अब ये बन गया 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से 70S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनिशिएशन होगी जी यहाँ समाप्त, फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट, ठीक है। आप देखो हमें करनी है सेकंड स्टेप, इलोंगेशन। तो सिनेरियो कैसा है, सिनेरियो ऐसा है, दोनों सब यूनिट है, EPA साइट है, mRNA है और यहाँ पे क्या अटैच है, एक वो अटैच है, ट्रांसफर RNA है और एक क्या अटैच है, अमीनो एसिड अटैच है। ये सिनेरियो है ना। अब होगा क्या कि इलोंगेशन फैक्टर आएंगे, इलोंगेशन फैक्टर आएगा यहाँ पे, इलोंगेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल, ठीक है। ये किसके साथ आएगा, ये आएगा नए ट्रांसफर RNA के साथ में, यहाँ पे नया ट्रांसफर RNA आ गया और इसके ऊपर ये क्या है, दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके पास भी GTP है, इसकी GTP हो जाएगी यूज, इसको लाने में GTP से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GDP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें दोबारा इसकी GTP को क्या करना है, रिसाइकल करना है। तो GTP रिसाइकल कैसे होगी, इलोंगेशन फैक्टर थर्मोस्टेबल आएगा, इसको फॉस्फोरस देगा, इसकी GTP को GDP में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। आगे सुनो, ये फर्स्ट स्टेप है इलोंगेशन का कि EFTU इसको लेके आया है, अपने GTP इसने हाइड्रोलाइज कर ली और EFTS जो है वो इसकी GTP दोबारा से किसमें, GTP दोबारा से रिकवर करने में फॉर्मेशन कर रहा है ना। क्या दे रहा, फॉस्फोरस ग्रुप दिया और GDP से क्या बन गया, GTP बन गया, है ना। नेक्स्ट स्टेप देखो, लार्जर सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, E साइट, P साइट, A साइट। होगा क्या, जो ये वाला अमीनो एसिड है ना, ये वाला शिफ्ट हो जाएगा इस पे, यानी कि ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है और ये क्या है, खाली है ना। अब ये जो अमीनो एसिड है इस पे क्या होना है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है। वो क्या कौन करेगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, इन दोनों की पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करा देगा। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब सुनो जी, जैसे ही नया अमीनो एसिड आएगा ये वाला शिफ्ट हो जाएगा इस पे, यानी कि सिनेरियो कुछ ऐसा बन जाएगा, EPA, ये आ गया यहाँ पे खाली ट्रांसफर RNA, ये आ गया यहाँ पे RNA जिसमें 2 ये है ना, और यहाँ पे आएगा नया ट्रांसफर RNA जो कौन लेके आया है, EFTU लेके आया दोबारा से अपने GTP हाइड्रोलाइज करके, ठीक है। बार बार यही सीक्वेंस रिपीट होगी, जो खाली होता जाएगा वो निकलता जाएगा, नया आके ऐड होता जाएगा, ठीक है। जो ये है ना, ये यहाँ से यहाँ पे आना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वैसे ही वो अमीनो एसिड्स P साइड पे आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इलोंगेशन भी होगी जी खत्म। टर्मिनेशन में कैसा सिनेरियो है देखो, टर्मिनेशन प्रोसेस। पहले तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि टर्मिनेशन हो क्यों रही है। अच्छा, इससे पहले एक चीज समझो,
ट्रांसफर आरएनए का जब मैंने स्ट्रक्चर बताया था तो ये बताया था कि ये 3 एंटीकोडन है जो एमआरएनए पे जो कोडिंग सीक्वेंस है उसको रीड करेंगे। तो एमआरएनए ऐसे ऐसे मूव करता चला जाएगा, कोडिंग सीक्वेंस अलग अलग होती जाएगी, उस हिसाब से ट्रांसफर आरएनए आते चले जाएंगे। जब स्टॉप सीक्वेंस आएगी तो ट्रांसफर आरएनए अटैच हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कौन सी सीक्वेंस है वो, ये देखो। पहले तो ये देख लो कि यहाँ पे बना हुआ है, ये है पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये पूरा प्रोटीन है, ठीक है। और यहाँ आ गया स्टॉप सीक्वेंस। अब स्टॉप सीक्वेंस के आते ही क्या होगा, रिलीजिंग फैक्टर 1 यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। रिलीजिंग फैक्टर 1 जो है वो जीजीक्यू सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। जीजीक्यू क्या है, ग्लाइसिन और ग्लूटाथायोन है ना, ग्लाइसिन और ग्लूटामाइन। इस सीक्वेंस को इसने क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। इसके बाद सिनेरियो है ऐसा, कि पेप्टाइड बॉन्ड है, क्या है, प्रोटीन है, यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर 1 है। रिलीजिंग फैक्टर 1 रिक्रूट कराएगा रिलीजिंग फैक्टर 2 को, जो अपने साथ में जीटीपी लेके आएगा, ठीक है। अब ये करा देगा अपनी जीटीपी को कन्वर्ट जीडीपी में, और रिलीजिंग फैक्टर को यहाँ से निकलवा देगा। जैसे ही रिलीजिंग फैक्टर निकला और जीटीपी से जीडीपी कन्वर्ट हुई, जो पेप्टाइड चेन थी ना वो भी अलग हो जाएगी, पेप्टाइड चेन होगी अलग। अब सिनेरियो में बचा कौन कौन है, सिनेरियो में बची है राइबोसोमल सब यूनिट्स, ईपीएस साइट्स और आरएनए एमआरएनए, है ना। तो होगा क्या, यहाँ पे अभी भी है क्या, खाली वाला आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, है ना। तो इसको रिलीज कराने के लिए आएगा आरआरएफ। आरआरएफ क्या है, राइबोसोमल रिलीजिंग फैक्टर। राइबोसोमल रिलीजिंग फैक्टर क्या करा देगा, सारी की सारी सब यूनिट्स को अलग अलग करा देगा। ये सब यूनिट अलग होगी, ये सब यूनिट अलग होगी, अपना आरएनए अलग हो गया। जो ये बचा है इसमें दोबारा से ई साइट होगी, बी साइट होगी, ए साइट होगी, फिर दोबारा से IF3 आके अटैच हो जाएगा ई साइट पे, है ना। क्या बताया मैंने, 3 स्टेप बताए, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या हुआ, शाइंडल-गार्नो सीक्वेंस थी, उसको रीच करके किसने, उसने रिकॉग्नाइज किया ना 30S ने। और ई साइड पे क्या था, IF3 था। ए साइड पे क्या था, IF1 था, IF2 था और जीटीपी थी, है ना। कौन सी साइड खाली थी, पी साइड खाली थी। पी साइड पे आ गया ट्रांसफर आरएनए, फॉर्मेलिटेड मिथ्योनिन, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है, इनिशिएशन में इतना ही था। इलोंगेशन में ऐसा होगा कि IF3 सॉरी एक फैक्टर रह गया, इलोंगेशन फैक्टर जो 3 है वो निकल जाएगा और लार्जर सब यूनिट अटैच हो जाएगी, 70S कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इनिशिएशन में इतना। इलोंगेशन में क्या होगा कि IF1 भी हट जाएगा, IF2 भी हट जाएगा, उसकी जीटीपी हो जाएगी यूज, जीडीपी में हाइड्रोलाइज हो जाएगा वो, ठीक है। फिर क्या होगा कि ए साइट भी हमारे पे फ्री होगी, तो नया ट्रांसफर आरएनए आएगा वहां पे अपने अमीनो एसिड को लेके। जैसे ही नया आया, जो इसका था पी साइट का जो अमीनो एसिड था वो शिफ्ट हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी पेप्टाइड ट्रांसफरेज की वजह से, और फिर होगा शिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। वो पूरा का पूरा एमआरएनए उठ के इधर आ जाएगा, जो इधर था वो शिफ्ट हो जाएगा ए साइट पे, है ना। और आया किसकी वजह से था, नया जो ट्रांसफर आरएनए है EFTU की वजह से, इलोंगेशन फैक्टर थर्मो अनस्टेबल की हेल्प से, है ना। जीटीपी को अपने जीडीपी में कन्वर्ट कर रहा था, और उसकी दोबारा से रिकवर कौन कर रहा था, EFTS, इलोंगेशन फैक्टर थर्मो स्टेबल। बार बार में अटैच होते जाते हैं, सेम प्रोसेस चलती जाती है। इसके बाद आ रहा है टर्मिनेशन। एक बार बन चुका है अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस आ चुकी है पूरी, अब आइए स्टॉप सीक्वेंस है एमआरएनए पे। स्टॉप सीक्वेंस आई है तो ट्रांसफर आरएनए अटैच नहीं हो पा रहा, आएगा रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर ने जीजीक्यू सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया, वहां अटैच हो गया। फिर अपने भाई बंधुओं को बुला लिया, रिलीजिंग फैक्टर 3 को बुलाया जीटीपी के साथ में, जीटीपी होगी जीडीपी में कन्वर्ट, RF1 भी निकल गया, RF3 भी निकल गया, ठीक है। और क्या निकल गई साथ में, पेप्टाइड चेन निकल गई, यानी कि प्रोटीन भी अलग हो गया। अब क्या बचा है, आरएनए की सब यूनिट्स बची हैं 2 और एमआरएनए बचा है ना। तो इन सबको अलग करने के लिए आएगा राइबोसोमल रिलीजिंग फैक्टर, इन सबको अलग करा देगा और सारी चीजें अलग अलग जैसे ही होंगी 30S पे फिर से क्या आ जाएगा, IF3 आके अटैच हो जाएगा। इस साइड कौन सा आ जाएगा, IF1 IF2 आ जाएगा, है ना। ताकि बाद में जब दूसरा प्रोटीन बनेगा तो वो सीक्वेंस आपकी पी साइड खाली रह सके, है ना। अब क्वेश्चन तो ये भी है कि हमारी बॉडी को क्या प्रोटीन्स की जरूरत नहीं है, तो फिर ये सीक्वेंस बंद क्यों होती है ना, ट्रांसलेशन प्रोसेस बंद क्यों होती है। तो
तो प्रोटीन की जरूरत तो है, लेकिन एक प्रोटीन बनाने के लिए तो एक ही mRNA आएगा ना, क्योंकि उस पर वही सीक्वेंस और ट्रांसफर आरएनए उसी को रीड कर रहे हैं। ट्रांसफर आरएनए क्या रीड कर रहे हैं, जो 3 mRNA की सीक्वेंस है उसको ऐसे ट्रांसफर आरएनए रीड कर रहा है ना। तो हर एक अलग अलग प्रोटीन के लिए अलग अलग mRNA चाहिए, तो प्रोसेस को खत्म भी तो होना पड़ेगा, दूसरी तो तभी शुरू होगी ना। एक केस की फाइल निपटती है तभी तो दूसरा लॉयर दूसरी पकड़ता है ना। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।